नमस्कार दोस्तों, मैं करण चोपड़ा आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे शख्स से मिलवाने जिनका हाल ही में 20 मार्च 2022 को जन्मदिवस मनाया गया। ये व्यक्ति अपने आप में ख़ास और इसलिए बन जाता है क्योंकि इस व्यक्ति को मान सम्मान देना आता है। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो एक दूसरे की इस रिश्तों की ताने बाने को समझ पाते हैं, लोगों को सुख दुख में खड़े रह पाते हैं। और एक शख्स ऐसा है जो कि रिश्तों को अच्छे से ज़रा समझते हैं, मान सम्मान देना आता है और उनमें एक अद्भुत कला है कि रिश्तों के ताने बाने को समझ पाएँ। और इसी क्रम में बहुत सारे लोग उस दिन मिले और मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे शख्स से मिलवाने और बाकी लोगों ने क्या क्या अपने विचार रखे हैं। चलिए सुनते हैं रमेश मल्होत्रा जी के द्वारा। जिन्होंने जो उस समय आम आदमी पार्टी की टोपी लगाने के लोग करते थे, ये झंडा लेकर खड़े होते थे आगे। कितनी बार इन्होंने थाने का घेराव किया, उसको कांग्रेस से लड़े हैं, लाठी हटाई है। ये ऐसे लोग जो स्तर पे आम आदमी पार्टी का, जो नए हैं उनको इतनी कदर नहीं है। वो तो कुछ सत्ता के लालच के अंदर, आपको पता है, मधुमक्खी आई जाती है। मेरे जी दो शब्द बोले राठौर जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम सब एकत्र हुए हैं इनका जन्मदिन मनाने के लिए। लो इस प्रकार हम चूँकि अभी जन्मदिवस तो मना रहे हैं, जो कि हाल ही में कुछ दिन पहले होली का त्यौहार बीता है जिसमें कि खूब सारे रंगों के साथ हमने होली खेली। लेकिन इस जन्मदिवस पर हम फूलों के साथ जन्मदिवस मना रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा जैसे कि हम होली खेल रहे हैं। ये देखते ही बनता है कि किस प्रकार साथियों में अपने एक साथी के लिए प्यार है, किस प्रकार वे इस प्यार को उड़ेल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर फूलों के द्वारा। और जैसा मैं बता रहा था कि ये शख्स अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है क्योंकि इनको अपना एक दूसरे का सम्मान करना आता है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना आता है। अधिकतर लोग होते हैं अपने फ़ायदे के सब कुछ देखते हैं, फ़ायदा होता है तो खड़े होते हैं, फ़ायदा नहीं होता तो पतली गली से निकल जाते हैं। तो ये शख्स ऐसा है कि दुख सुख में खड़े रहने वाला, विश्वास के लायक है। हर तरह के व्यक्ति में हर तरह की क्वालिटी होती है। कुछ लोगों में क्वालिटी होती है बंद कमरे में या अपनी बातों को मनवाने की, लेकिन इनके अंदर अच्छी क्वालिटी ये है कि दुख सुख में रहते हैं और नीचे झुककर चलने वालों में बिलीव करते हैं। और इस प्रकार जीवन जी, हरिशंकर और महेंद्र जी इस आनंदमय पल को अच्छी तरह से जीते हुए, और हर कोई व्यक्ति मशगूल है अपने आप को साथियों के साथ हंसने खेलने और जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने में। और ये चीज़ें तब निकलती हैं जब सामने वाला आपके साथ का हो, आपके बीच का हो। दूरियां बना के रखे जो इंसान, वो किस बात का इंसान, जो आपस के बीच में बैठे बात करे, आपके साथ चले, आपके साथ हंसे खेले, वो व्यक्ति अच्छा भी लगे। और इसी कारण है कि आज भी एक लंबे टाइम के बाद लोग इनसे प्यार करते हैं और इनके होने पर उनको एक अच्छा फील कराते हैं। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अपनी बातों में तो सामने वाले का मन मोह लेते हैं, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल व्यवहार परक नहीं होते। एक बात मुझे याद आती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो कुछ लोगों को पहले इस्तेमाल करना चाहिए अच्छे से, तभी उन पर विश्वास किया जाना चाहिए। और कुछ लोग तो विश्वास करने लायक भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ निकल जाने पे लात मारना जानते हैं। और जो लोग लात मारते हैं किसी दिन उनको भी लात पड़ ही जाती है, क्योंकि वक्त बड़ा बलवान है और सबका हिसाब किताब, सब लेखा जोखा, सब चंद्रगुप्त जो यमराज जी के वहाँ बैठते हैं ना, तब उनका लेखनी पड़ी रहती है। तो समय के साथ सब उसका हिसाब किताब होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग जिस चीज़ के लिए बने ही नहीं है, वो किस्मत का पा लेते हैं, खा लेते हैं। हाँ, समय आने पे वो चीज़, थाली जो मिलती है अच्छे से सारे पकवानों के साथ, वो थाली छिन भी जाती है। लेकिन
अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों के साथ बैठने के साथ शरीर भी अच्छा होता है। अच्छा खाएंगे तो तन भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा। तो फ़िलहाल इसी समय पे ये ध्यान देना चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों के साथ खाएं, अच्छे लोगों के साथ पिएं, क्योंकि डिपेंड करता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ठीक वैसे ही है, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बनाएं और एहसान फरामोशों के साथ दूर रहना चाहिए जो मौका आने पर लात मारते हैं। राठौर जी का बर्थडे है। आज हम 91S में खड़े हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें सब कार्यकर्ताओं को एक ऐसा दिन मिला जिसे हम सब इकट्ठे होकर मना रहे हैं। अमन अमन जो लोग समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं वो बदलते ही रहते हैं, इसलिए बदले ना, आप जैसे हैं वैसे रहें। कालका माई की, राठौर भैया की, सुरेंद्र सिंह राठौर। हैप्पी बर्थडे। अगर कोई व्यक्ति इनसे पूछे कि इतने लंबे टाइम से आपने क्या कमाया है, तो देखने भर से लगता है कि इन्होंने ये कमाया है लोगों का प्यार, विश्वास, ईमानदारी, वफादारी, जो कि किसी एक दूसरे के लिए कमाना बड़ा मुश्किल है, गंवाना बहुत आसान होता है। तो इतने समय के साथ इन्होंने जो लोगों साथियों का विश्वास कमाया, वफादारी कमाई, ईमानदारी कमाई, एक बेबाकी जो दिल में वो ज़ुबान पर, और जो ज़ुबान पर वो दिमाग पर। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग इस चीज़ को कायम नहीं कर पाते, लालच स्वार्थवश चीज़ों को करते हैं।
ऐसे बात नहीं बनती। इस प्रकार सभी साथियों द्वारा जो जोश देखते ही बनता है कि किस प्रकार सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कम समय के अंदर पहुंच के अपनी भागीदारी जो सुनिश्चित की है, जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। सभी साथियों का आज सुरेंद्र सिंह राठौर जी के जन्मदिवस पर पहुँच कर जिस प्रकार उन्होंने इस खुशियों को आपस में बांटा है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है, शुभकामनाएं दी हैं, जिसके लिए हर व्यक्ति आभारी है। और आज के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचे सभियों का धन्यवाद है। और इसी क्रम में बढ़ते हुए अब पूरा हंसना खेलना, बधाई, शुभकामनाएं, केक काटने के बाद अब बारी आती है खाने की, भोजन की, यानी पेट पूजा, जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए। लेकिन आज के कार्यक्रम, आज की इस शाम में सभी ने खूब आनंद उठाया और यादगार रहने वाला दिन है ये। एक अच्छे साथी का जन्मदिवस मनाया, खुशियाँ मनाई और कहते हैं ना कि समय समय पर अच्छा काम, अच्छी चीज़ें करते रहना चाहिए। तो भाई बहुत बहुत शानदार, नरेश भाई की जय हो। कोई भी है ना, ये अटेंडेंस जरूरी है। नरेश भाई, अरे नवीन भाई क्या बात है। करण भाई तो इन्हीं चीज़ों के फ्राक में रहते हैं, कहीं कोई इवेंट मिस ना हो या कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए, ये काम आती है बात है बहुत यादगार भी रहते हैं। सतीश भाई जिंदाबाद। अरे कलीम भाई, अरे राशिद भाई, अरे बाप रे बाप। राशिद भाई ये नौजवान शख्स देखिए, गौर से देखिए नौजवान शख्स को, चेहरे की लाली देखिए किस प्रकार। आजकल भाभी बहुत ख्याल रख रहे हैं आपका लगता है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है जितने लोग पहुँचे।